क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं महादेव, जिन्हें देवों का देव कहा जाता है, वो भी किसका ध्यान करते हैं? कौन है वो जिसका नाम शिवजी अपनी समाधि में जपते हैं? और आखिर क्यों? एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिवजी से पूछा था कि स्वामी, आप तो स्वयं महाकाल हैं, फिर आप किसका स्मरण करते रहते हैं? कहते हैं उस दिन कैलाश पर्वत पर महादेव ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसे जानने के बाद माता पार्वती भी कुछ समय के लिए मौन हो गई थी, क्योंकि उस दिन शिवजी ने कहा था कि राम केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं हैं, वे स्वयं परमात्मा, परब्रह्म और अनंत ब्रह्मांडों के आधार हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वही गूढ़ रहस्य जिसे हर कोई नहीं समझ पाता, और आखिर क्यों शिवजी स्वयं राम नाम का जाप करते हैं। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल पर ऐसी गूढ़ व्याख्याएं जानने को मिलती है जो और कोई नहीं बताता। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच जहां चारों ओर केवल शांति थी, वहीं स्थित था कैलाश पर्वत। महादेव गहरी समाधि में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और उनके होठों पर केवल एक ही नाम था, राम। माता पार्वती यह दृश्य कई दिनों से देख रही थी। उनके मन में प्रश्न उठने लगा कि जो स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं और जो काल के भी महाकाल हैं, आखिर वे किसका ध्यान करते हैं। एक दिन माता पार्वती ने ये धीरे से पूछा, स्वामी, मैंने आपको अनगिनत बार समाधि में राम राम जपते देखा है। क्या ये वही राम है जो अयोध्या में जन्मे थे? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, तुमने आज ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर हर कोई जानने योग्य नहीं होता। राम केवल राजा दशरथ के पुत्र नहीं हैं। राम वह शक्ति है जिससे यह संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित होती है। पार्वती जी आश्चर्य से महादेव जी को देखने लगी। महादेव बोले, देवी, जब कुछ नहीं था, न समय था, न दिशा थी, न ब्रह्मा, न विष्णु और न मैं, तब केवल एक ही परम सत्य था, वो है राम। उसी परम चेतना से ओम की ध्वनि प्रकट हुई और उसी से ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। पार्वती जी कुछ क्षणों तक मौन रही। फिर उन्होंने पूछा, स्वामी, यदि राम परब्रह्म है तो वे मनुष्य रूप में पृथ्वी पर क्यों आते हैं? शिवजी मुस्कुराए, देवी, जब जब धर्म कमजोर होता है, तब वही परम सत्य, वही परमात्मा भक्तों के कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण करते हैं। लेकिन संसार के अधिकांश लोग उन्हें उनके बाहरी रूप में ही उलझे रह जाते हैं। बहुत कम लोग जान पाते हैं कि राम वास्तव में है कौन। भगवान शिवजी ने आगे कहा, देवी, राम नाम स्वयं में पूर्ण है। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि यह एक दिव्य शक्ति है जो जीव को माया से पार ले जा सकती है। देवता भी इस नाम की संपूर्ण महिमा को नहीं जानते, क्योंकि अगर कोई जीव सच्चे हृदय से राम नाम में डूब जाए तो उसके भीतर का अज्ञान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। राम नाम ऐसा दीपक है जो भीतर के अंधकार को जला देता है। माता पार्वती भाव विभोर होकर सुन रही थी। उन्होंने पूछा, स्वामी, क्या केवल राम नाम जपने से जीव परम सत्य को प्राप्त कर सकता है? महादेव बोले, यदि आप केवल होठों से जपते हो तो उसका प्रभाव सीमित रहता है, लेकिन यदि आप राम नाम का जाप हृदय से करते हो तो वही नाम जीव को परमात्मा तक पहुंचा देता है। तो महादेव ने माता पार्वती को एक घटना सुनाई। बहुत समय पहले एक वृद्ध साधु जंगल में अकेले रहते थे। उनके पास न धन था, न कोई आश्रम और न कोई विशेष शक्ति, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। वे दिन रात केवल एक ही नाम जपते थे, राम राम राम। एक दिन कुछ लोग उनके पास आए और बोले, बाबा, बाबा, क्या केवल राम नाम लेने से सब कुछ मिल सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर नाम केवल जीभ से निकले तो वह शब्द है, लेकिन अगर राम का नाम आत्मा से निकले तो वही परमात्मा बन जाता है। लोगों को उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन
कुछ समय बाद उन्हीं लोगों ने देखा कि वह साधु हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। जंगल में तूफान आता फिर भी वे शांत, भोजन न मिले फिर भी वे शांत, क्योंकि उनका मन संसार में नहीं राम नाम में डूब चुका था। शिवजी बोले, देवी, यही राम नाम की वास्तविक शक्ति है। माता पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, अगर राम नाम इतना महान है तो संसार इसका महत्व क्यों नहीं समझ पाता? महादेव गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, देवी, संसार बाहर की चमक में इतना खो गया है कि भीतर की शांति को भूल चुका है। लोग चमत्कार ढूंढते हैं, लेकिन राम नाम का सबसे बड़ा चमत्कार है कि मन का शांत हो जाना। जब जीव जब जीव का मन शांत होने लगता है, तभी वह परम सत्य के निकट पहुंचता है। राम नाम का रहस्य शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से समझ आता है। माता पार्वती जी हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई। उन्होंने कहा, स्वामी, अब मैं समझ रही हूँ कि आप राम नाम का जाप क्यों करते हैं। भगवान शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, मैं इसलिए राम नाम जपता हूँ क्योंकि उसी नाम में संपूर्ण ब्रह्मांड समाये हुए हैं। राम केवल एक रूप नहीं, वे वह परम चेतना है जो हर जीव के भीतर विद्यमान है। जो राम को केवल मनुष्य समझता है, वह उनके बाहरी रूप तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन जो राम को परब्रह्म समझकर स्मरण करता है, उसका जीवन बदलने लगता है। देवी, एक दिन ऐसा आता है जब जप करने वाला और जिसका जाप किया जा रहा है, दोनों का भेद मिटने लगता है। तो अब प्रश्न ये नहीं कि राम कौन है, प्रश्न ये है कि क्या हमने कभी उन्हें जानने का प्रयास किया? क्या हमने कभी कुछ समय के लिए संसार के शोर को छोड़कर पूरे विश्वास के साथ राम नाम का स्मरण किया? क्यों संत लोग कहते हैं कि राम नाम केवल बोला नहीं जाता, उसे अनुभव किया जाता है। और शायद इसी कारण स्वयं महादेव भी हर पल उसी नाम में डूबे रहते हैं। राम राम राम। अगर आप भी उस शांति को पाना चाहते हैं तो आज से कुछ समय निकालकर पूरे भाव से राम नाम का जाप जरूर कीजिए। हो सकता है धीरे धीरे आपको भी वही अनुभव होने लगे जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो आज की जानकारी यही पूरी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी भक्तों को जय श्री राम।